किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रहता था, जो प्रतिदिन आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो रोज की तरह भीख मांग रहा था, तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी, जिसे देखकर वो इंस्टेंटली समझ गया कि ये व्यक्ति अमीर है और इससे भीख मांगी जाए तो शायद अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसलिए वो बिना देर किए उस व्यक्ति से भीख मांगने पहुंचा। लेकिन उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछा, तुम तो हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? ये सुनकर भिखारी चौंक गया और बोला, साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? उस लंबे आदमी ने गहरी बात कही, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं और केवल लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। लेकिन उसकी कही बात उस भिखारी के मन में घर कर गई। वह सोचने लगा कि शायद मैं इसीलिए लोगों से भीख में ज्यादा पैसे नहीं पाता, क्योंकि मैं बदले में कुछ भी नहीं दे पाता। लेकिन फिर विचार आया कि मैं तो गरीब हूं, मैं किसी को दे भी क्या सकता हूं। फिर भी वो बहुत देर तक सोचता रहा और 2 दिन बीत गए पर जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे हुए उसकी नजर कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी, जो वहां के पौधों पर खिले थे। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना जो लोग मुझे भीख दें, उन्हें बदले में मैं ये फूल दे दिया करूं। ये विचार उसे पसंद आया और उसने फूल तोड़ लिए। और अगली ट्रेन में जब वो भीख मांगने गया तो जिसने भी उसे भीख दी, उसने बदले में उन्हें ये फूल दिए। लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आया। अब लोग ना केवल खुश होकर उसे भीख देने लगे, बल्कि वे उस भिखारी को याद भी रखने लगे। वे रोज फूल तोड़कर लाता और जब तक फूल रहते तब तक उसे भरपूर भीख मिलती। लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, भीख मिलनी भी बंद हो जाती। अब वे रोज ये सिलसिला दोहराने लगा। फिर एक दिन जब वे भीख मांग रहा था तो उसे वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा दिखाई दिया, जिसकी बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। वह दौड़ता हुआ गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे कुछ दीजिए और मैं आपको बदले में फूल दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया, उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल लेकर बोला, वाह, अब तुम ही मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये बात सुनकर भिखारी बहुत भावुक हो गया, क्योंकि उसे अब समझ में आया कि वो अब सिर्फ मांगने वाला नहीं, बल्कि बदले में कुछ देने वाला बन चुका है। उस रात जब ट्रेन निकल रही तो भिखारी आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। वहां खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि वह पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे ये बताया कि जीवन में मांगने से पहले कुछ देना जरूरी होता है, और दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूं। दूसरा व्यक्ति अचानक मुस्कुराया और बोला, ओ, अब याद आया, तुम वही फूल देने वाले भिखारी हो। पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं और अपने व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। फिर उसने आगे कहा, आपने मुझे बताया था कि गिव एंड टेक का नियम ही असली सफलता की चाबी है, और मैंने उस नियम को अपनाकर खुद को बदल दिया। मैं लोगों को सिर्फ फूल नहीं दे रहा था, मैं उन्हें मूल्य दे रहा था, और बदले में वे मुझे कीमत चुका रहे थे। लोग सोचते थे वे मुझे भीख दे रहे हैं, लेकिन वे मेरे फूल खरीद रहे थे। जब मैंने खुद को एक व्यापारी समझा तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया, और वही सोच आज मुझे इस मुकाम तक ले आई है। दोनों हंसे और आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं, तब तक दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं तो दुनिया भी हमें उस नजर से देखने लगती है। इसलिए जीवन में बड़ा बनने के लिए खुद को भी वैसा ही मानना और वैसा ही बनना होता है।